Hello everyone, this is Poonam Singh and welcome to my Annapurna classes. सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का चैप्टर क्या है? आज के चैप्टर का नाम है आओ बनाए बर्तन। क्या बनाएंगे? आओ बनाए बर्तन। इस चैप्टर से बेसिकली जो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है वो बूस्ट होगा। इससे कंटेंट वाला जो सेक्शन है वो यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। इसमें आप सीखेंगे किस तरीके के किस तरीके से बच्चे चीज़ों को क्रम में लगाना सीखेंगे और उनकी क्रिएटिविटी किस तरीके से वो क्रिएटिविटी करते हैं उसके थ्रू क्या सीखेंगे? बर्तन बनाना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को ये स्टोरी पढ़ने में, क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ा आता है। ये इस तरीके की स्टोरी ही है, बहुत मज़े से पढ़िए इंटरेस्ट के साथ। एक चिड़िया नाम था फुदगुदी। वाह कितना प्यारा नाम है। एक कौआ नाम था भनाते। तो ये भनाते भैया और फुदगुदी जी की क्या है? कहानी है। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन भनाते ने कहा, अरे ओ फुदगुदी, अगर पहले तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना, कबूल? आया मजा? स्टार्टिंग में ही पढ़ने में ये स्टोरी कितना मजा आ रहा है। सोचो आगे कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है, बनाते फुदगुदी। कैरेक्टर भी राइटर ने कितने सोच समझ कर लिए हैं। फुदगुदी बोली, क्या बोलती है? फुदगुदी बोली, कबूल। हाँ जी कबूल है। जो पहले अंडे देगा उसके अंडे अपोजिट वाला खाएगा। कुछ दिन बाद फुदगुदी ने अंडा दिया। अब क्या भाई? फुदगुदी ने अंडा दिया। बनाते बोला, दे दे अंडा, खाऊं अंडा, दे 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 दे। बनाते क्या बोलता है? दे दे अंडा, खाऊं अंडा, दे 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 दे। अरे वाह। फुदगुदी क्या है? फुदगुदी गई डर, बेचारी डर तो जाएगी, कैसे दे सकती है एक माँ? ठीक भाई ठीक, उसने कहा ठीक भाई ठीक, पर पहले चोंच धो आओ नदी में। वो दिमाग लगाती है फुदगुदी और उससे कहती है पहले जाओ अपनी चोंच को क्या करके आओ, साफ करके आओ, धो आओ नदी में। बनाते गया नदी तट पर, बोला हे नदी बोली, क्या भाई बनाते? बनाते बोला, नदी नदी पानी दे दे, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर खाऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। सॉरी, चोंच धोकर आऊंगा फिर मैं अंडा खाऊंगा। कितना ज़्यादा एक्साइटेड है अंडा खाने के लिए, जल्दी से नदी के पास पहुंच जाता है। नदी बोली, पानी भरेगा कैसे, कुल्हड़ तो ला। नदी क्या बोली? पानी भरेगा कैसे, कुल्हड़ तो ला। इस स्टोरी को कितने अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है, इसकी भूमिका रखी गई है कि बर्तन बनाना है तो बात कहाँ पर आ जाती है? कुल्हड़ पर आ जाती है। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। बनाते गया कुम्हार के पास, बोला रे कुम्हार। क्या बोलता है? रे कुम्हार, ये देखिए ये कुम्हार और ये उसकी पत्नी, ये दोनों क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं, वो उसकी पुताई कर रही है, जो भी रंगाई पुताई, उनको कलर डिजाइन बना रही, और ये बना रहा है कुम्हार बर्तन मिट्टी से। कुम्हार बोला, क्या भाई बनाते? बनाते बोला, मुझे एक कुल्हड़ दे दे, कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। अरे वाह, सच्ची में बच्चों को तो मजा ही आ जाएगा ये स्टोरी पढ़ने में। कुम्हार बोला, कुल्हड़ बने कैसे, पहले ला मिट्टी खदान से। क्या कहता है? अरे बनाते भाई, ऐसे थोड़ी ना कुल्हड़ बन जाएंगे, जाओ पहले मिट्टी लेके आओ खदान से। बनाते गया मिट्टी की खदान पर, बोला रे मिट्टी खदान। मिट्टी खदान बोला, क्या भाई बनाते? बनाते बोला, मिट्टी खदान मुझे मिट्टी दे दे। अब भैया कह रहा मुझे भाई मिट्टी दे दे। अब क्या कहता है ये? मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडे खाऊंगा। कितना एक्साइटेड है अंडे खाने के लिए, बेचारा दौड़ा दौड़ा घूम रहा।
मिट्टी खदान बोला, खोदे मिट्टी कैसे, पहले ला खुरपी लोहार से। कि मिट्टी कैसे खोदेंगे, उसके लिए खुरपी की जरूरत पड़ेगी। बनाते गया लोहार के पास, बोला रे लोहार। क्या बोला? ले लोहार। लोहार बोला क्या भाई बनाते? बनाते बोला लोहार मुझे एक खुरपी दे दे। फिर ये क्या कहता है? ये किस तरीके से कहता है? खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो इसको क्या है, सीक्वेंस में लगाना। बच्चे बहुत अच्छे से सीखे थे, क्रम से लगाना। और उसकी पढ़ने से बहुत मजा आएगा, गारंटी है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको पढ़ने में। लोहार बोला ले ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापस याद से। खुरपी लेकर बनाते गया खदान पर, चिकनी मिट्टी खोदी और कुम्हार को दी। कुम्हार ने कुल्हड़ बनाया, कौवे ने उसमें पानी भरा और धो ली अपनी चोंच, फिर दौड़ लगाई फुदगुदी का अंडा खाने को। कितनी सारी मेहनत की उसने, उसकी मेहनत में बच्चे उनको मज़ा भी आएगा और वो सीख भी जाएंगे कि ये बर्तन कैसे बनते हैं। कि सबसे पहले खुरपी से खोदनी पड़ती है चिकनी मिट्टी, फिर कुम्हार क्या बनाता है, उससे कुल्हड़ बनाता है, बर्तन बनाता है। इसी बीच फुदगुदी चिड़िया का अंडा फूट कर क्या चूजा बाहर आ गया और बच्चा क्या हो गया, फुर हो गया था। कितना अच्छा उसने दिमाग लगाया, बनाते को बनाते बना दिया, उसको उलझा दिया और उसका बच्चा तब तक चूजा बन गया। उसका अंडा बनाते कौवे की पहुंच से बहुत दूर। भाई मज़ा आ गया सच्ची में ये पढ़ने में। ऐसी ऐसी अगर स्टोरी हो तो बच्चे क्या, उनको इतना इंटरेस्ट हो जाएगा पढ़ाई से, क्रिएटिविटी तो उसमें कूट कूट कर आ जाएगी। अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित कहानी का ये हिंदी रूपांतरण है। मतलब ये जो स्टोरी है ये किस में थी, ये भोजपुरी में थी, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, हिंदी में। अब आ जाता है आपका सेक्शन पेडागोजी वाला। यही आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। अब इस पूरी कहानी को आप नाटक में परिवर्तित भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं, किसी को नदी बना दो, एक को बनाते बना दो, एक को चिड़िया बना दो, और फिर जैसा इसमें बताया गया है सीक्वेंस से, फिर उन सभी के पास जाना, कुम्हार के पास जाना, फिर वो उसके पास लोहार के पास जाएगा। तो इस पूरी स्टोरी को आप ड्राइव कर सकते हो एक नाटक के रूप में, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और क्रियाओं को, मतलब जो क्रियाओं का क्रम है उसमें समझने में बहुत ही सहायता मिलेगी। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें, स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। आप बच्चों से कहोगे कि इनसे आप अपनी स्टोरी को बनाओ, कुछ क्रिएटिव सोचो, वो इतना अच्छा सोचते हैं बच्चे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। उनकी जो सोचने की जो काल्पनिक शक्ति होती है, क्यों बच्चों को, जैसे कि बचपन में उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं, परी की कहानियाँ। क्या परी लोग हैं अभी, आप बताइए, जो आपने भी कहानियाँ सुनी होगी, नहीं। लेकिन उनसे क्या होता है, बच्चे में सोचने की जो क्षमता है, उसकी जो काल्पनिक क्षमता है वो विकसित होती है। आप बताइए, एक फिल्म बनाई जाती है, इतना बजट उसमें मतलब आता है, उसकी जो कमाई होती है, ये एक फिल्म है, ये पूरी एक लेखक के द्वारा लिखी जाती है, उसकी क्या है, ये कल्पना शक्ति है। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कल्पना शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चा जितना क्रिएटिव होगा उतने अच्छे तरीके से सीखेगा। आगे देखेंगे, कौवे को कुल्हड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब क्यों कुल्हड़ को ज़रूरत पड़ी, पानी भरने के लिए। एक कुल्हड़ बनाने में किन किन लोगों ने कौवे की मदद की, तो आप सभी को पता है किसने की। खुरपी से खदान के पास गया, लोहार से खुरपी ली, फिर वहां से उसने क्या की, चिकनी मिट्टी ली। तो ये सारे क्रम हो जाएंगे। मिट्टी का लड्डू, लड्डू से कटोरी, इस तरीके से क्या है, बच्चों को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, और वो उसे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार या शेप देकर बहुत अलग अलग टाइप से बनाएंगे। कभी कुछ बनाएंगे, आपने देखा होगा जैसे मिट्टी के बर्तन जब छोटे हुआ करते थे, तब चूल्हा, कढ़ाई,
इस तरीके से करछुल ये सभी बनाते थे मिट्टी से। तो इससे बच्चों में क्या है, ये क्रिएटिविटी गाँव में बहुत ज़्यादा होती है। देखिए कई वोतले हैं तो उनकी क्रिएटिविटी करके उनका झूमर बना दिया जाता है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं की जाती है, कर्तन से झालर बना दी जाती है जो भी बचता है कपड़ों से। तो क्रिएटिविटी आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा है गाँव में। चिकनी मिट्टी को गूंथ कर एक बड़ा सा लड्डू बनाओ। ठीक है भाई, लड्डू बना लेंगे। इस लड्डू में गड्ढा बनाकर उसे कटोरी जैसा रूप दो। ये देखो, ये देखो, अब समझ में आया, ये तो किया ही होगा। अपनी कटोरी को सुखाओ और सजाओ, इसमें अपने मन की चीजें रखो। हाँ, तो ये आप क्रिएटिविटी करवा सकते हो, बहुत मजा आएगा बच्चों को करने में। वो जितना क्रिएटिव होंगे, जैसे कि बहुत सारे माँ माँ पापा होते हैं जो कहते हैं अरे तुमने तो कपड़े गंदे कर लिए, ये वो कौन साफ करेगा। आप नहीं, बच्चों को करने दीजिए, उन्हें अपने मन का करने दीजिए, सीखने दीजिए, वो क्रिएटिव बनेंगे उतना ही अच्छा होगा उनके भविष्य के लिए। मिट्टी का सांप, सांप का बर्तन। अब बनाएंगे मिट्टी से एक सांप बनाएंगे। अब यही जो जो चीज़ें हैं जो मिट्टी से गांव क्षेत्र में मिल जाती है, बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन शहरों में क्या करते हैं, आपने सुना होगा किले से बच्चे बहुत सारे आकार के बर्तन या कोई भी शेप बनाते हैं। कभी भगवान जी बना देते हैं, गणेश जी बना देते हैं, कभी कोई जानवर बना देते हैं। तो वो किससे बनाते हैं, मिट्टी की जगह पर क्ले का यूज़ करते हैं। और स्कूल में एक्टिविटी के द्वारा क्ले का बहुत यूज़ किया जाता है शेप को बनाने में। चिकनी मिट्टी को पानी से गूंद लें। अब क्या बनाएंगे, मिट्टी से सांप बनाएंगे। थोड़ी मिट्टी को पानी में घोल कर रख लो, यह घोल मिट्टी के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के काम आएगा। गूंथी हुई मिट्टी का कुछ भाग लेकर उसमें मोटी रोटी की तरह मतलब उसे चपटा कर लो, यह बर्तन का तला बन गया। बाकी गूंथी हुई मिट्टी का सांप जैसा लंबा बना लो। हाँ, तो ये तो बहुत ही इजी है भाई, बच्चों को करवाइए, खुशी हो जाएंगे। मिट्टी की रोटी, रोटी का बर्तन, ये तो भैया बनाया है, मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, रोटी भी। फिर इसको सुखा के और फिर बहुत अच्छे से कलर वलर करके रख देते थे, फिर दूसरे दिन खेलने जाते थे, बड़े मजे आते थे। मिट्टी की रोटी, रोटी का बर्तन, तो ये सारी क्रिएटिविटी है, मतलब बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और वो सीखेंगे भी। मतलब क्रिएटिविटी का है कि वो सोच पाएंगे कि अगर उन्हें रोटी बनानी है तो रोटी का साइज कैसा होता है, गोल होती, लंबी चौड़ी, इस तरीके से उनमें एक काल्पनिक शक्ति का विकास होगा। जैसे कि अब उन्हें सांप बनाना है तो उनके दिमाग में एक सांप की एक इमेज आएगी पहले कि हाँ इस तरीके का सांप होता है, तभी तो वो उसको मतलब उतार पाएंगे, अपनी कला से उसको बना पाएंगे। जैसे कि गेंद बनानी है, अब भगोना बनाना है, कढ़ाई बनानी है, तो ये एक इमेज आएगी, उनमें एक इमेजनरी पावर है वो जनरेट होगी, तभी वो उसको क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो इसका सीधा सा संबंध होता है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे पर बच्चों को करके सीखने पर आनंद मिलेगा। जी हाँ, कभी बच्चों को ऐसे मत डांटिए कि तुमने ये गंदा कर लिया, वो गंदा कर लिया, कौन धुलेगा कौन नहीं। उनको हमेशा दूर रखने की आप कोशिश करते हो, बट ये गलत होता है। उनको करने दीजिए, सीखने दीजिए। वो कपड़े गंदे होने से बहुत 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 अच्छा होता है। उनकी जो पावर होती है, इमेजिनरी पावर होती है, उनमें क्रिएटिविटी आती है। वो आगे देखिए, बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे तब लोग क्या करते थे, लोगों ने बर्तन क्यों बनाए होंगे। तो इसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। बहुत 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 साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। वैसे खाने के लिए आपने केले के पत्ते पर भी खाया होगा, तो कितना अच्छा होता है हमारे पर्यावरण के लिए। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। उन्होंने किससे बनाए, मिट्टी और पत्थर से। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेद कर, मिट्टी के बर्तन गूंथ कर हाथों से बनाए जाते थे। अब जाहिर सी बात है कि मिट्टी के बर्तन को गूंदना पड़ता होगा तभी बनते होंगे, और पत्थर के बर्तन है उन्हें खोदना या कुरेदना पड़ता होगा। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए।
क्या है, उसे आग में पकाना चाहिए धीरे धीरे। जिस तरीके से एक मानव, जैसे पहले चिंपैंजी था, फिर उसमें धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार हुआ। पहले लचकर चलता था, फिर थोड़ा सा और ऊपर हुआ, फिर एक टाइम आया कि वो सीधा बिल्कुल चलने चलने लगा। फिर बहुत टाइम बाद क्या है, अपनी जो ह्यूमन जाति है, होमो सैपियंस, इसका क्या होता है, जन्म होता है। तो इस चैप्टर में जो बेसिकली जो बातें थी वही है, वो क्रिएटिविटी को लेकर थी। बच्चे को अपना करने दीजिए, उनको रोकिए टोकिए नहीं, कपड़े गंदे होने की टेंशन मत लीजिए, उनको सीखने दीजिए, उनको करके सीखने दीजिए। अगर उन्होंने करके सीखा है तो जीवन में वो कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर रट के सीखा है, रट्टा लगाया है, तो बस जब तक एग्ज़ाम होंगे तभी तक याद रहेगा। वो भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आधा भूल जाते हैं रटा हुआ। इसीलिए करके सीखने पर बल दीजिए। आपके एनईपी में साफ साफ बोला गया है कि बच्चों को करके सीखने पर जोर देना चाहिए, उन्हें रटानी नहीं चीज़ें हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये सीरीज़ है आपको अच्छी लगती है तो सभी लोग लाइक करेंगे, अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। इसी तरीके से देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।